वेल ओटाकू फैंस, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 को। और मानो ना मानो 2025 एक ऐसा साल बन गया है जहां बहुत सारे नए एनिमेज रिलीज होते ही जा रहे हैं। और ये साल एनिमे फैंस के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कहानी को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था। हमने देखा था कि नागुटो को कील ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ लेकर चली जाती है और जैसे ही अंजाई को ये पता चलता है वो अकेले ही उसे बचाने निकल पड़ता है। लेकिन तभी साकुरा उसे देख लेता है और अपने सारे क्लासमेट के साथ नागुटो को बचाने निकल पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर, जहां हम देखते हैं साकुरा और उसके क्लासमेट कील के पंडरों से लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा नीरे, जो कि लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहता है, वो साइड में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन कहते हैं ना, जब तुम्हारे दोस्त लड़ रहे हो तो तुम्हें ना चाहते हुए भी उनको ज्वाइन करना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ नीरे के साथ। वो खुद को रोक नहीं पाता और आगे लड़ाई करने बढ़ जाता है, लेकिन बेचारा खुद ही पिटने लग जाता है। उसे बहुत ज्यादा चोट आती है। नीरे की हालत देख साकुरा भी हैरान हो जाता है, पर वो उसे बचाने भी नहीं आ पाता क्योंकि वो खुद ही दूसरों से लड़ाई कर रहा होता है। इसके बाद कील का एक बंदा उसे लकड़ी से मारने ही वाला होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सभी को ये पता चलने वाला है कि आखिर लड़ाई की असली वजह क्या है। साकुरा और उसके क्लासमेट कील के बेस की ओर जा रहे थे। नीरे उन सभी लोगों को बताता है कि इनका लोगो एक ड्रैगन स्केलेटन का है, ये कोई ज्यादा बड़ा ग्रुप भी नहीं है। फिर नीरे बताता है कि उसे भी नहीं पता कि ये टीम कब फॉर्म हुई है, बस वो ये जानता है कि ये लोग एक क्रिमिनल का ग्रुप है जो कि आए दिन क्राइम करते ही जा रहे हैं। साकुरा कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, मुझे तो बस अपने दोस्त नागुटो को बचाना है, और अगर मेरे रास्ते में कोई भी आए तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे तो बस इन सभी को पेलना है। ये सुनते ही बाकी के सभी लोग भी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, उन सभी ने हमारे दोस्त को पकड़ा है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनने के बाद अंजाई को अच्छा फील होता है। वो सभी को थैंक्स भी कहता है और साथ ही उन्हें कील के मेंबर से संभल कर रहने को बोलता है, क्योंकि ये लोग एक क्रिमिनल हैं और वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही ब्रूटली मारते हैं। ये लोग ग्रुप में निकलते हैं और किसी को भी बैट और प्लैंक से बहुत ही बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कील के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ का गेट लॉक होता है। साकुरा कहता है, अब हम क्या करें, लेकिन तभी नीरे के फोन में बहुत सारा नोटिफिकेशन आने लगता है, जिसे सुनकर साकुरा इरिटेट हो जाता है और चिढ़ते हुए उसे अपने फोन को साइलेंट करने को कहता है। तभी सुकीसीता गेट को खोलने की कोशिश करने लग जाता है, जो देखकर नीरे कहता है, मुझे नहीं लगता तुम इसे अकेले खोल पाओगे। ये सुनते ही सुकीसीता गेट के सामने आता है और एक जोरदार लात मारता है, जिसके कारण वो गेट खुल जाता है। ये देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। वहाँ कील के मेंबर्स पहले से होते हैं। वो इन सभी को देखकर उनका स्वागत करते हैं। वो लोग नागुटो से कहते हैं, देखो देखो कौन आया है, तुम्हें बचाने तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं। कील ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा नागुटो का बाल पकड़कर उसे उन सभी को दिखाता है। उसकी हालत देख करके तुम सभी को तो पता चल ही गया होगा कि उसे कितनी बेरहमी से मारा गया है। बेचारा अपनी आंखों को भी नहीं खोल पा रहा था। ये देखकर अंजाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन सभी से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी साकुरा उसे रोक लेता है। अंजाई पूछता है कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। फिर साकुरा कील के मेंबर से कहता है, बहुत हुआ तुम सभी का नाटक, जल्दी से नागुटो को हमें वापस कर दो। तभी वो बंदा कहता है, अभी इसके मार खाने का कोटा खत्म नहीं हुआ, हम इसे अभी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। साकुरा कहता है, तुम अपनी परमिशन अपने पास ही रखो, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर कील का एक मेंबर उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। साकुरा अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कहता है, मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं तुम सभी को हरा कर ही नागुटो को यहाँ से वापस ले जाऊंगा। तभी कील का एक बंदा कहता है, तुम सभी तो सुपर हीरोज की तरह बात कर रहे हो, जो सभी को बचाने आया है, लेकिन अफसोस की बात, उससे पहले तुम्हें हमसे भिड़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कील ऑर्गेनाइजेशन के बंदे इन लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं। इतने ज्यादा बंदों को देखकर कुछ लोगों की हालत खराब होने लगती है। वो कहते हैं, हमें तो लगा था ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, पर हम इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेंगे। तभी सुगे और किरियो कहते हैं, ये लोग तो बहुत कम है, हम तो इन्हें आसानी से हरा देंगे। हम देखते हैं कि बाकी के फ्रूरिन मेंबर्स बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी साकुरा कहता है, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पीछे हटो, मैं अकेला ही इन सभी को संभाल लूंगा। ये बात सुनते ही बाकी के सभी मेंबर्स में जोश आ जाता है और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगा हम इतने कमजोर हैं, हम भी इन लोगों से अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कील का वही बंदा इन सभी लोगों को लड़ने के लिए आगे भेज देता है और इधर साकुरा और इसके दोस्त भी उन सभी पर टूट पड़ते हैं। पूरे ग्रुप में ये 5 ही उन सभी पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी साकुरा अंजाई से आगे बढ़ने को कहता है और बाकी के मेंबर्स भी उन दोनों के लिए रास्ता क्लियर करने लग जाते हैं। तभी नागुटो को होश आना शुरू होता है और वो जब साकुरा और अंजाई को देखता है तो सोचता है, ये लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नागुटो को बचाने के लिए अंजाई सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है, लेकिन साकुरा नीचे ही रहता है। तभी कील के एक बंदे पर अंजाई अटैक करता है, लेकिन वो उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसके फेस पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके कारण वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। साकुरा ये देखकर उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी कील का एक मेंबर उस पर पाइप से अटैक करके उसका रास्ता रोक लेता है। साकुरा उसके अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन अंजाई के पास जा नहीं पाता। उसी के जैसे 4 और कील के मेंबर बाकी चारों के रास्ते में आ जाते हैं। हम देखते
देखते हैं कि ये पांचों इन पांचों को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जो बंदा साकुरा से लड़ रहा होता है उसका नाम कोंगो है। वो पाइप का यूज करके साकुरा पर अटैक कर रहा होता है, पर साकुरा उन सभी अटैक्स को डॉज करता जा रहा था। इसके बाद हम सुगे के अपोनेंट को देखते हैं जिसका नाम किरिशिमा है। दूसरी तरफ हम सुगिशिटा को देखते हैं जिसका अपोनेंट का नाम मोगामी है। इसके बाद हम किरियो के अपोनेंट को देखते हैं जिसका नाम कागा है। इसके बाद हम सुगे के अपोनेंट को देखते हैं जिसका नाम टॉनी होता है। फिर तभी साकुरा देखता है कि उसके एक बंदे पर किसी ने पाइप से अटैक कर दिया है। ये देखकर साकुरा उसे बचाने आगे बढ़ता ही है कि तभी उसका अपोनेंट एक पाइप से उस पर अटैक कर देता है और कहता है, कहाँ चले इतनी हड़बड़ी में, पहले मुझसे तो निपट लो, उसके बाद ही तुम अपने दोस्त को बचा सकते हो। इधर किल ग्रुप का लीडर ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है, इन पांचों के वजह से ही वो सब अभी तक जीत पा रहे थे, और अब मैंने जब इन पांचों को बिजी कर दिया है तब तो फ्यूरिन के पास जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। इन लोगों की बेवकूफी यही है कि ये हमें मारने सीधा हमारे अड्डे तक पहुंच गए। इसके बाद हम नीरे को देखते हैं जो कि दूर से फाइट को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, अब तो हम फाइट हार रहे हैं और सुगे भी मेरी वजह से अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं लड़ पा रहा है क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, और मैंने तो सोचा था कि यहाँ आने के बाद मैं अपने दोस्तों के कुछ काम आ पाऊंगा, पर मैं तो उल्टा इन लोगों के लिए ही बोझ बन चुका हूँ। मैं कितना बेवकूफ हूँ। तभी उसे साकुरा की कही हुई बात याद आती है जब साकुरा ने उसे कहा था कि तुम बेवकूफ नहीं हो। ये सोचने के बाद नीरे के अंदर जोश भर जाता है। वो कहता है, मैं भी फ्यूरिन का एक हिस्सा हूँ, मैं कमजोरों की तरफ फाइट को देख नहीं सकता। ये कहते हैं वो एक बंदे पर अटैक करता है और उसे जमीन में गिरा देता है, जिससे वो अपने दोस्त को उस बंदे से बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग नीरे को मार मार कर अधमरा कर देते हैं। यहाँ पे नीरे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और खुद में ही कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना साकुरा। साकुरा जब उसकी ओर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसका ओपोनेंट उसे अपनी जगह से हिलने ही नहीं दे रहा था। तभी एक बंदा नीरे को लकड़ी से मारने ही वाला होता है कि वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। किसी ने गेट पर इतनी जोर से मारा था कि वो गेट उड़ते उड़ते सीधा उस बंदे को जा लगती है जो नीरे को मारने वाला था। ये देखने के बाद वहाँ सन्नाटा छा जाता है। तभी लोगों की बुरी तरह से फट जाती है। वो सभी सोचते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तभी एंट्री होती है काजी की जो कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। वो अपने दो दोस्तों के साथ इन सभी को बचाने आया हुआ है। जिसके बाद आनामोतो नीरे के पास आकर कहता है, चलो अच्छा लगा, हम यहाँ सही समय पर पहुँच गए। फिर हम देखते हैं कि बाकी के सभी लोग काजी को देखते ही घबराना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो वही है ना जो अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह मारता है, चाहे वो कोई भी हो। काजी को देखने के बाद किल गैंग का वही बंदा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम इन सबको मुझसे बचाने तो नहीं आए हो, तुम्हें आइडिया भी है यहाँ चल क्या रहा है। जहाँ तक मुझे पता है तुम सभी तो ऐसा ग्रुप हो जो शहर के लोगों को बचाता है, और अब तुम यहाँ आकर हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। ये सुनने के बाद फ्यूरिन के कुछ मेंबर्स को लगता है ये सही कह रहा है, हमें इनके मैटर पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी काजी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि तुम्हारे मैटर से हमें इस बार लेना देना है। किल ग्रुप के सभी मेंबर्स काजी को इतना गुस्सा करते हुए देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी काजी उस बंदे से कहता है, अभी तुम्ही ने कहा वो फ्यूरिन का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, और अभी तुम्हारे पास जो बंदा है वो हमारे बोफुरिन का ही पार्ट है। किल गैंग के लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कह क्या रहा है। तभी काजी कहता है, तुम सच में गधे हो, तुम किसी भी काम के नहीं, तुम लोगों ने बोफुरिन को ललकारा है तो इसका अंजाम भी तुम्ही को भुगतना होगा। किल ग्रुप के जितने भी आदमी थे काजी को गुस्सा करते देख कांपने लगते हैं। तभी लीडर कहता है, चलो ये भी ठीक है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दिया था। इसके बाद वो अपने सभी लोगों को काजी को मारने आगे भेजता है, लेकिन वो सभी इतना डरे हुए थे कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तभी उनका लीडर उनको धमकाते हुए कहता है, वो बस 3 ही लोग हैं, अगर तुम सभी ने अभी हमला नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत नारुतो जैसी कर दूंगा। उन सभी के पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें लड़ाई में उतरना ही पड़ता है, लेकिन काजी और उसके दोस्त उन सभी को आसानी से पेल देते हैं। फिर काजी अपने दोस्तों से कहता है, तुम सभी नीचे संभालो, मैं ऊपर बॉस से लड़कर आता हूँ। इसके बाद हम कुशिनी को देखते हैं जो नीरे को बाहर लेकर आता है और उसे वहाँ छोड़कर अंदर वापस लड़ने चला जाता है। नीरे मन में सोच रहा होता है, सच में मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आनामोटो सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो जल्दी से जल्दी इन सभी को मार गिराओ, वैसे भी हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर बाकी के फ्यूरिन मेंबर्स भी मोटिवेट हो जाते हैं और वापस से लड़ाई में कूद पड़ते हैं। इसके बाद हम काजी को देखते हैं जो कि उस ग्रुप के लीडर के पास जा रहा होता है। तभी उसे आंजाई रास्ते में गिरा हुआ मिलता है। वो उसे उठाकर साइड में रख देता है। तभी साकुरा उसे कहता है, तुम उसके पास मत जाना, वो मेरा शिकार है। ये सुनते ही साकुरा का ओपोनेंट कहता है, तुम्हें उनसे लड़ने से पहले मुझसे भिड़ना होगा। लेकिन फिर भी साकुरा काजी से कहता है, तुम ऊपर मत जाना, उससे तो मैं ही लड़ूंगा। ये सुनते ही काजी उन दोनों के पास आता है और साकुरा से कहता है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है। तभी साकुरा का ओपोनेंट काजी पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी काजी भी उसे एक जोरदार लात मारने ही
ही वाला होता है कि तभी वो पीछे हट जाता है। वो अपने मन में सोचता है ये कैसा मॉन्स्टर है, मैं मरते मरते बचा। इसके बाद काजी उस बंदे से कहता है मैं अभी साकुरा से बात कर रहा हूँ तो मुझे बीच में इंटरफेयर मत करो। इसके बाद काजी साकुरा से कहता है तुम्हें तो बस लीडर से लड़ना है ना, जिस पर साकुरा उसे हाँ कहता है। तभी काजी उसे एक पंच मारते हुए कहता है तुम अपने आसपास के सराउंडिंग को देख भी रहे हो, तुम कैसे लीडर हो, तुम अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पा रहे, और तो और तुम्हारा ओपोनेंट इतना कमजोर होने के बाद भी तुम इसे हरा नहीं पा रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इसके बाद वो लीडर को मारने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी साकुरा कहता है मैं अभी भी इससे लड़ना चाहता हूँ। जिस पर काजी कहता है क्या बात है, मुझे भी इससे लड़ना है, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे तरफ से भी इसे मारूंगा, तुम बस उस चीज में फोकस करो जो तुम्हें अभी करना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी साकुरा पीछे से आवाज देते हुए कहता है मैं सोच रहा था मैं इसके नाक पे मुक्का मारूं, वो भी 10 बार। इस पर काजी कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये काम भी मैं कर दूंगा। इसके बाद वो लीडर से लड़ने चला जाता है। इसके बाद हम साकुरा और उसके अपोनेंट को देखते हैं। उसका अपोनेंट कहता है चलो अच्छा हुआ, कम से कम ये मॉन्स्टर मुझसे तो नहीं लड़ेगा। तभी वो देखता है कि साकुरा खुद को एक पंच मारता है, जो देखने के बाद उसका अपोनेंट कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। इसके बाद साकुरा खुद से कहता है मैं सच में बहुत बड़ा गधा हूँ। फिर साकुरा अपने ओपोनेंट से कहता है चलो इसे जल्दी खत्म करें, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर ही लेना ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें।